रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे आंख मिलाने की। हुमायरा रहमान के इस शेर के साथ हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड वाला मॉर्निंग बनारस। और बनारस कैसे हैं आप? आई होप मस्त और आबाद होंगे इस मौसम में और आप ट्यून कर चुके होंगे अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस अपने इस नए साथी प्रियदर्शी गौतम के साथ ओनली ऑन आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। बनारस इस नाम से आपका राबता पहली दफे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रियदर्शी गौतम आपसे दोस्ती की पहल कर चुकी हूँ और आपने इस दोस्ती को स्वीकार कर अपना मुहर लगाया है। ये खबर हमें मेल के थ्रू जरूर दीजिएगा, मुझे आपकी हामी का इंतजार रहेगा। और बनारस रक्षाबंधन की तैयारियां हो गई? भाई आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। हमें मालूम है कल के बेहद खास दिन के लिए बहनें बहुत एक्साइटेड होंगी और कुछ तो गिफ्ट्स के इंतजार में भी होंगी। हालांकि बनारस हमारा मानना है कि इन गिफ्ट्स से इतर इस दिन भाई बहन एक दूसरे की बेहतरी की कामना करते हैं, जिसका मकाम इन उपहारों से हमेशा ऊपर रहता है। खैर बनारस, आप जानते हैं आज मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे आप सभी से बातचीत करनी है और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने सोचा कि आपसे बातचीत पूरे ईमानदारी के साथ करूंगी, तो क्यों ना आज बात ईमानदारी पे ही हो जाए। दोस्तों, ये एक कोमल लेकिन कठिन गुण है। हालांकि हमारे जीवन में ईमानदारी के होने से जीवन सुलझी हुई रहती है। ईमानदारी को सत्य के रूप में परिभाषित करना एक जटिल अवधारणा के आसान दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, सामान्यतः इसका तात्पर्य सत्य से होता है, किंतु विस्तृत रूप से ईमानदारी मन, वचन तथा कर्म से प्रेम, अहिंसा, अखंडता, विश्वास जैसे गुणों के पालन पर बल देती है। यह व्यक्ति को विश्वास पात्र तथा निष्पक्ष बनाती है। हालांकि बनारस, यह भी सोचना गलत होगा कि जो लोग ईमानदारी के साथ नहीं रहते वे बेईमान होते हैं, क्योंकि ईमानदारी ना होना और बेईमान होने में अंतर होता है और हमारे लिए इस अंतर को समझना आवश्यक है। दोस्तों, आमतौर पर लोग ईमानदार नहीं होते या फिर ईमानदारी का साथ नहीं देते, उसके कई सारे वजह होते हैं, जिसमें सबसे पहला वजह है डर, क्योंकि वे डरते हैं और डर को कभी भी बेईमानी के साथ जोड़ नहीं सकते। बहरहाल दोस्तों, ईमानदारी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो फारसी भाषा से हुई है। यह शब्द ईमान और दार प्रत्यय के मेल से बना है। ईमान का अर्थ है विश्वास या आस्था और दार प्रत्यय वाला या रखने वाला का अर्थ होता है। इस प्रकार ईमानदार का शाब्दिक अर्थ है विश्वास रखने वाला या जिसमें विश्वास हो। तो दोस्तों, क्या हम और आप ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर भी विश्वास किया जाए? बिल्कुल, हम सभी ये चाहते हैं। तो क्यों ना बिना देर किए आज ही से हम डिसाइड करें कि हम खुद के प्रति और समाज और पर्यावरण के प्रति ईमानदार रहेंगे। तो दोस्तों, बातों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ? तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ? गल सुन लिया, गल सुन लिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। क्या करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार कर कमलिया, वे कमलिया, मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर कमलिया, वे कमलिया।
चलती है, इश्क है ये तेरा या तेरी गलती है, गर सवाब है तो क्यों सजा मिलती है, दिल लगी एक तेरी आजकल परसों की नींद ले जाती है, लौट के बरसों की मान ले कभी तो बात खुद गर्जों की। जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो, वैसे रास्ते तू चुनता है कहाँ, कसती है दुनिया कसले फिक्रे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ, मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल, वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल। आपने ट्यून किया है आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट बनारस। आइए जानते हैं आज के दिन यानी 8 अगस्त के इतिहास में क्या है खास। बनारस देश के स्वतंत्रता संग्राम में आज यानी 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया और इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आज के दिन यानी 8 अगस्त को 1905 में विजयनगर साम्राज्य में सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी हुई थी। 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा 8 अगस्त को ही की थी। 1864 में 8 अगस्त को ही जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन दोस्तों यानी 8 अगस्त 2010 में तेजस्विनी सावंत म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित करने वाली सैखोम मीराबाई चानू का जन्म भी 8 अगस्त को ही 1994 में हुआ था। 8 अगस्त को ही लेखक और अभिनेता भीष्म साहनी का भी जन्मदिन है। 8 अगस्त 1814 को संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शांति वार्ता भी हुई थी। दोस्तों ये थी बातें आज के दिन का महत्व इतिहास के जानिब से। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और बात करते हैं क्या है देश दुनिया और बनारस की खबरों के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी द्वारा किए गए हालिया अध्ययन ने ऑनलाइन कार्ड गेम्स में प्रयुक्त रैंडम नंबर जनरेटर की विश्वसनीयता और सांख्यिकीय निष्पक्षता को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया है। यह शोध आईआईटी बीएचयू के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और एचओडी डॉक्टर भास्कर विश्वास और उनकी टीम के नेतृत्व में किया गया था। बनारस आईआईटी इंसुलेशन सीट के माध्यम से एसी का खर्च कम हो सकता है। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी इंसुलेशन शीट विकसित की है जिसका उपयोग मकानों की छतों और इमारतों की दीवारों पर किया जा सकता है। इससे तापमान ज्यादा नियंत्रित होगा।
दोस्तों, सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि उसने सकल घरेलू उत्पाद व औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का खुदरा महंगाई के लिए 2024 को प्रस्तावित किया है। भारतीय महिला भाला फेंक की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अन्नू रानी ने 60 मीटर से लंबी थ्रो दर्ज करते हुए 8वें इंटरनेशनल विस्लाव मानियाक मेमोरियल मीट में पहले स्थान पर रहकर स्वर्ण पदक जीता। बीसीसीआई के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में आरटीआई से संबंधित प्रावधान में संशोधन किया है। अब केवल वे संस्थाएं इसके दायरे में आएंगी जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर है। उत्तराखंड में लगभग 1266 ग्लेशियर झीलें हैं, जिसमें से कई विभिन्न कारणों से टूटती रहती हैं। ये झीलें कभी भी बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं। एनडीएमए ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया है। दोस्तों, ये थी देश, दुनिया और बनारस की खबरें। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले जेहन में संकल्प की शक्ति के विषय में कदमताल हो रही थी, तो आप भी सुन लीजिए। बनारस, संकल्प में बहुत बल होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है? हमने तो इसकी शक्ति को महसूस किया है। जैसे हमने संकल्प किया था आपसे बातचीत करने का, और देखिए आज बातचीत कर रही हूँ और उम्मीद है आगे भी होती रहेगी हमारी बातचीत। संकल्प की शक्ति के सहारे ही भगवान श्री राम ने नल, नील और वानरों की मदद से अथाह समुद्र पर पुल बांध लिया था। अगर संकल्प दृढ़ ना होता तो ये कभी संभव ना हो पाता। दशरथ माझी ने अपने संकल्प के बल पर ही कठोर चट्टान को काटकर मार्ग बना लिया था। उनके अथक प्रयास ने संकल्प के बल को दुनिया के सामने रख दिया और नए चमत्कारों को सबके सामने प्रस्तुत किया। तो बनारस, चलिए हम सब भी संकल्प करते हैं कि अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे और यूं ही सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए नमस्कार बनारस।